लखनऊ में अलीगंज के नए हनुमान मंदिर में धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस अलर्ट। मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, पुलिस फोर्स तैनात, संदिग्धों पर रखी जा रही है पैनी नजर। लखनऊ में अलीगंज के नए हनुमान मंदिर में धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस अलर्ट। मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, पुलिस फोर्स तैनात, संदिग्धों पर रखी जा रही है पैनी नजर। बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन के बहाने बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने मायावती पर साधा निशाना। कहा, मायावती की विनम्रता कभी मुख्तार अंसारी तो कभी विकास दुबे के लिए होती है। बसपा और सपा की पहली पसंद भ्रष्टाचारी और अपराधी हैं। बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन पर भाजपा का वार। मथुरा के छाता से भाजपा विधायक और योगी सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का कहना है कि ब्राह्मणों को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। ये वर्ग भाजपा के साथ है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बसपा पर जातिवाद की राजनीति का आरोप लगाते हुए पूछा कि आखिर ये कब तक। उन्होंने 5 सालों में उनके लिए कितने आंदोलन किए, क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं, इसलिए सब जातियों को याद कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, सपा एक परिवार की पार्टी है और ऐसे लोगों का जनता से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी सिर्फ काम की बात और विकास की बात करती है, जबकि विपक्षी जाति की बात करते हैं। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का हो रहा है उत्पीड़न, ब्राह्मणों के सम्मान के लिए ये सम्मेलन चल रहे हैं। प्रयागराज में कई दिनों से क्राइम की घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने मंडल के आईजी को ज्ञापन सौंपा। सपा का आरोप है कई आपराधिक घटनाओं में कोई कार्रवाई नहीं की गई। नोएडा में बनने वाले जेवर एयरपोर्ट के लिए सीएम योगी की मौजूदगी में जमीन ट्रांसफर कर दी गई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि एयरपोर्ट बनने से बड़ी संख्या में रोजगार के मौके मिलेंगे, पलायन भी काफी हद तक रुकेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने दिवंगत पत्रकारों के परिवार को दी आर्थिक मदद। हर परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद दी। दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को चेक सौंपा। उत्तराखंड 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी। 10वीं में इस बार 99.9% तो 12वीं के 99.56% परीक्षार्थी हुए पास। सीएम योगी से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। आरपीआई ने यूपी में भाजपा से 8 से 10 सीटों की मांग की। रामदास आठवले ने मायावती पर साधा निशाना। कहा, दलित वोट अब बसपा के पास नहीं, आरपीआई के साथ। ओवैसी के यूपी में आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को यूपी का दौरा करेंगे। यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का करेंगे शिलान्यास। सरोजनी नगर के पीपरसंड में सुबह 10 बजे कार्यक्रम। शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टीम 9 के साथ अहम बैठक की और अधिकारियों को कोरोना समेत कई मुद्दों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने रोजाना की तरह अपने आवास पर जनता दरबार भी लगाया और लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया। मुरादाबाद में शनिवार को एक निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। प्रियंका गांधी के एक ट्वीट पर बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोगों का पर्यटन टूर शुरू हो गया है और वो घर में बैठकर ट्वीट करते रहते हैं। बलिया में 23 अगस्त की बजाय अब 5 अगस्त को होगा सपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। जनेश्वर मिश्रा के जयंती पर उनके पैतृक गांव शुभंथई से होगी शुरुआत। सपा के प्रदेश सचिव और दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री सनातन पांडे ने दी जानकारी। हरदोई में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने महिला की लूटी चेन। घर के बाहर से महिला के गले से चेन झपटकर भागे बदमाश। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की करतूत। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
कानपुर देहात में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने फौजी की मां, पत्नी और विधवा बहन को लात घूंसों से पीटकर घायल कर दिया। महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। दबंगों की मारपीट से फौजी परिवार में हड़कंप। ड्यूटी पर तैनात फौजी ने फोन पर पुलिस से कार्रवाई की लगाई गुहार। थाना राजपुर क्षेत्र के वैना गांव की घटना। बिजनौर में दिन दहाड़े दबंगों ने विद्युत उपकेंद्र दफ्तर पर की तोड़फोड़। दफ्तर में रखी कुर्सियों को किया चकनाचूर। एसएसओ कर्मचारी की लाठे डंडों से पिटाई की। घंटों दफ्तर पर दबंगों ने मचाया उत्पात। बिजली आपूर्ति न होने से नाराज थे दबंग। प्रयागराज के दांदूपुर में दबंगों ने टाटा मोटर्स के वर्कशॉप पर बोला हमला। वर्कशॉप मैनेजर को लात घूंसों और कुर्सी से पीटा। आधा दर्जन से अधिक दबंग मैनेजर पर एक साथ टूट पड़े और बड़ी ही बेदर्दी से उसकी पिटाई कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सफारी कार का मेंटेनेंस चार्ज मांगने पर की गई पिटाई। दबंगई के बल पर फ्री में गाड़ी का काम कराना चाहते थे आरोपी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर एक नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। शामली में खंभे में उतरे करंट से बीएड के छात्र की मौत। लाइव मौत की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। बीएड का पेपर देने जा रहा था छात्र। स्थानीय लोगों में बिजली विभाग और नगरपालिका के प्रति नाराजगी। उन्नाव में वैकल्पिक मार्ग बहने से आवागमन पूरी तरह से हुआ बाधित। बड़े जलस्तर से लोगों को हो रही आने जाने में परेशानी। प्रशासन की लोगों से अपील, अपनी जान को जोखिम में डालकर न निकले लोग। उत्तराखंड से छोड़ा गया पानी बिजनौर वासियों के लिए बना मुसीबत। सड़कों से लेकर खेतों तक कई फीट तक पानी जमा। पुलिस प्रशासन ने सड़क पर बैरियर लगाकर आवाजाही पर रोक लगा दी। पानी के खतरे को देखते हुए लिया फैसला। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से हर जगह हालात खराब। गंगा के कटान से फसलें बर्बाद हो रही, जिसकी वजह से किसान परेशान और अपनी फसल को बचाने की तमाम कोशिश कर रहे हैं। जोशीमठ में बारिश की वजह से एक बार फिर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। हाईवे पर जगह जगह पहाड़ी दरक रही है। मलबे में पेड़ सहित एक विशालकाय बोल्डर सड़क पर आ गया। कर्णप्रयाग पोखरी मोटरमार्ग हुआ बाधित। मार्ग पर पहाड़ी से आया मलबा। बीती रात से बंद है मोटरमार्ग। कर्णप्रयाग के पास देवतोली में हुआ हादसा। टिहरी में बारिश के चलते भिलंगना ब्लॉक में छतियारा, खवाड़ा और चमियारा बूढ़ा केदार मोटरमार्ग शुक्रवार सुबह से बंद पड़े हैं। इससे बूढ़ा केदार और बासर पट्टी के 3 दर्जन से ज्यादा गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट गया। सड़क पर पड़े बोल्डर हटाने के लिए कटर, ड्रिल मशीन और जेसीबी लगाई गई है। बड़कोट के दुचाड़ू और किराड़ू गांव के लोग आज भी उफनते नाले को पैदल ही पार करने को मजबूर हैं। 2019 में आराकोट बांगान क्षेत्र में आए जल प्रलय से सड़क से लेकर पुल तक बह गए थे, जो आज तक नहीं बन पाए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41,649 नए मामले सामने आए। 593 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 37,291 लोग हुए ठीक। भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,07,81,263 हो गई। वहीं एक्टिव केस घटकर 4,08,920 हो गए। देश में अब तक कोरोना के 3,16,13,993 मामले सामने आ चुके हैं। देश में एक दिन में कोरोना के टीके की 44,38,901 खुराक दी गई। वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 46,15,18,479। अब तक 2,27,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को लगी वैक्सीन। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए। एक दिन में 48 कोरोना मरीज ठीक हुए। यूपी में कोरोना के कुल एक्टिव केस 712 हैं। WHO ने दुनिया के देशों को आगाह किया है कि अगर टीकाकरण अभियान में तेजी नहीं आई तो कोरोना के नए वेरिएंट ज्यादा जानलेवा हो सकते हैं। WHO ने कहा, डेल्टा वेरिएंट को दबाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं, वरना स्थिति और ज्यादा बुरी हो सकती है। कानपुर देहात में वैक्सीन के लिए पैसे मांगने का आरोप। 10-10 रुपए लेकर लगाई जा रही है वैक्सीन। सरकारी स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारी वैक्सीनेशन सेंटर में 10 रुपए की मांग कर रहे हैं घूस।
ग्रामीणों के विरोध पर ग्राम प्रधान ने स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई फटकार। पैसे वापस करते स्वास्थ्य कर्मियों का वीडियो वायरल। पीएम केयर फंड से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन। प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन देगा जनरेशन प्लांट। दूसरी लहर के दौरान हुई थी ऑक्सीजन की भारी कमी। बरेली के किला थाना क्षेत्र स्थित किला नदी में ठेले पर खेल रहे 4 बच्चे नदी में डूबे। खेलते वक्त नदी में फिसल गया था ठेला। वहां मौजूद लोगों ने 3 बच्चों को सकुशल निकाला बाहर। एक बच्चे का अभी तक नहीं लग पाया कोई भी सुराग। मासूम की तलाश में जुटे गोताखोर। बदायूं जिले में 10 साल के छात्र की गले में रस्सी का फंदा कसने से मौत हो गई। 15 अगस्त के लिए होने वाले देशभक्ति के कार्यक्रम के लिए शहीद सरदार भगत सिंह के किरदार निभाने की रिहर्सल कर रहा था मासूम छात्र के गले में रस्सी का फंदा फंसने से हुई मौत। मथुरा में 4 दोस्त यमुना नदी में डूबे। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 3 बच्चों के शव को यमुना से बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद एक किशोर को बचाया गया। नहाने के दौरान गहरे गड्ढे में चले गए थे चारों। गोकुल बैराज का मामला। बड़कोट में पुरोला क्षेत्र के प्रवेश द्वार में पेट्रोल पंप के पास पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कार के अंदर कोई सवार नहीं था। हमीरपुर के ललपुरा में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, एक बच्चा घायल। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज, हालत नाजुक। बरेली में बाइक सवार दंपति को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके पति को हल्की चोट आई है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। जौनपुर के मछली शहर तहसील के शाहपुर गांव में सई नदी के किनारे एक पुराने कुएं में बारहसिंगा के गिरने से मचा हड़कंप। शनिवार दोपहर को 2 लोगों ने बारहसिंगा को कुएं में देखा। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा। रात को टहलते हुए कुएं में गिर पड़ा था बारहसिंगा। जिला बदर अपराधी के खिलाफ अमरोहा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपी को 67,50,000 रुपए की चल अचल संपत्ति को मुनादी कराकर किया कुर्क। एसपी अमरोहा ने बताया कि कुर्क संपत्ति में दुकान, मकान और एक कार शामिल है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव असगरीपुर का मामला। शाहजहांपुर में बीती 20 जून को थाना कटरा पुलिस और एसओजी ने मुठभेड़ के दौरान 15 कुख्यात डकैतों को किया था गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति होगी कुर्क। अवैध कच्ची शराब के खिलाफ गोरखपुर आबकारी विभाग का एक्शन। छापेमारी में 190 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामद। अवैध शराब कारोबारी छापेमारी की भनक लगते ही घर छोड़कर फरार। 2 जगह से छापेमारी में 80 लीटर और 110 लीटर कच्ची शराब बरामद। श्रावस्ती में संपत्ति के लालच में भाई ने बहन को नदी में फेंका। ग्रामीणों ने लड़की को डूबने से बचाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। श्रावस्ती जिले की भनगा कोतवाली का मामला। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर। कांग्रेस का कहना है कि 2022 में उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो हिमाचल से भी बेहतर भू कानून प्रदेश में लाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने भू कानून में बदलाव कर बड़े भूमाफियाओं को पनाह दी है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में सरकार को भू कानून के मुद्दे पर घेरेगी कांग्रेस। 23 से 27 अगस्त तक उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र चलेगा। मॉनसून सेशन में बतौर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहली बार लेंगे हिस्सा। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी पहली बार करेंगे विपक्ष का नेतृत्व। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। निर्माण में मिली कमियों पर सीएम नाराज हो गए। खराब गुणवत्ता पर डीएम को जांच के निर्देश दिए और कहा गुणवत्ता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उत्तराखंड में 2 अगस्त से खुलेंगे क्लास 9 से 12वीं के स्कूल। 16 अगस्त से संचालित होंगी 6ठी से 8वीं की क्लास। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लिया गया फैसला, स्कूलों को SOP जारी करने के दिए गए निर्देश। कोटद्वार में सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, चालान प्रक्रिया की जाएगी शुरू। कोटद्वार पहुंचे अपर आयुक्त गढ़वाल हरक सिंह रावत ने नगर निगम अधिकारियों को पॉलीथीन रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। शामली में बसेड़ा गांव के दर्जनों किसानों के लिए बारिश बनी मुसीबत। करीब 200 बीघा फसल बारिश के पानी में डूबकर बर्बाद। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की। हमीरपुर जिले में खाद्य विभाग ने 2 दाल मिलों में की छापेमारी। टीम ने 665 बोरी हरी मटर और 2180 बोरी मटर दाल सीज कर ली। इन बोरियों में पैकिंग डेट और एक्सपायरी डेट में नियमों का उल्लंघन पाया गया। इस कार्रवाई से दाल व्यवसायियों में हड़कंप। गाजीपुर पहुंचे ADG वाराणसी ब्रजभूषण ने जनपद की कानून व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सभी थानों के थाना अध्यक्षों के साथ आने वाले त्योहारों के मद्देनजर की समीक्षा। अपराधियों के खिलाफ हुई कार्रवाई के चलते जताया संतोष। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में मौजूद IPS प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत की और कहा 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल के सालों में बहुत सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजावाहक हैं। इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि में नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम की भावना रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। पीएम ने ट्रेनी IPS अफसरों को एक मंत्र भी दिया। कहा, आपकी सेवाएं देश के अलग अलग जिलों में होंगी, शहरों में होंगी। इसलिए फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले लें उसमें देशित होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। नागबेरान तारसार वन क्षेत्र में सुबह से सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। जम्मू में IED के जरिए धार्मिक स्थानों को दहलाने की साजिश के मामले में अलग अलग स्थानों पर रेड। NIA की टीम ने शोपिया समेत 14 जगहों पर छापा मारा। 27 जून को जम्मू के नरवाल इलाके से IED के साथ पुलिस ने 2 लोगों को किया था गिरफ्तार। एंटीलिया केस के बाद विवादों में रहने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुसीबतें बढ़ी। परमवीर सिंह के खिलाफ थाने में 4था मामला दर्ज, वसूली का लगा आरोप। टोक्यो में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय महिला हॉकी टीम को जीत मिल गई। भारत ने 4-3 से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। भारत की ये लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले भारत ने शुक्रवार को आयरलैंड को हराया था। भारतीय महिला हॉकी टीम इस जीत के साथ क्वार्टर फाइनल की रेस में बनी हुई है। भारत को अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए आयरलैंड की हार का इंतजार करना होगा। अगर आयरलैंड ये मुकाबला जीत जाती है तो टीम इंडिया क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाएगी। टोक्यो ओलंपिक के 9वें दिन कमलप्रीत कौर ने डिस्कस थ्रो में फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। क्वालिफिकेशन राउंड में ग्रुप बी से कौर ने तीसरे प्रयास में 64 मीटर का स्कोर हासिल किया और दूसरे स्थान पर रही। कमलप्रीत भारत की ओर से रिकॉर्ड स्कोर करने वाली खिलाड़ी बन गई। 2 अगस्त को फाइनल मुकाबला होगा। तीरंदाजी में भारत की उम्मीदें खत्म। मेंस क्वार्टर फाइनल में भारतीय तीरंदाज अथनुदास जापान के ताकाहारू फुरुकामा से 4-6 से हार गए। भारत की पदक उम्मीद मुक्केबाज अमित पंघाल प्री क्वार्टर फाइनल में हारे। रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता कोलंबिया के यूबेर्जेन मार्टिनेज से 1-4 से हारकर टोक्यो ओलंपिक से हुए बाहर। पंघाल का ये पहला ओलंपिक था। एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस CBI की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर। जिया की मां राबिया ने जताई न्याय की उम्मीद, बढ़ी सूरज पंचोली की मुश्किलें। जिया खान की मां राबिया ने फैसले का किया स्वागत। मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में लेटेस्ट फोटोशूट कराया है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। मलाइका का ये अंदाज कुछ ही मिनटों में इंटरनेट पर खूब वायरल हो गया। सुपर मॉडल ऑफ द ईयर 2 के सेट पर मलाइका ने फोटोशूट करवाया था, जिसके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं।
जैकलीन फर्नांडिस फिल्म विक्रांत रोना में गंडक रकम्मा के किरदार में नजर आएंगी। जैकलीन फर्नांडिस दक्षिण भारतीय अभिनेता किच्चा सुदीप की आने वाली फिल्म विक्रांत रोना में काम करने जा रही हैं। फिल्म के मेकर्स ने जैकलीन का पहला लुक जारी किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपनी फिल्म मिमी की सक्सेस और सराहना के बाद एक कविता शेयर की है। ये कविता शांत और गहरी है, जो फैंस के दिलों को छू रही है। कृति ने कविता लिखते हुए कहा, मेरी मिमी तू उड़ना सीख जाएगी। फिल्म में पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन के साथ सुप्रिया पाठक भी हैं। फिल्म में सरोगेसी के मुद्दे को कॉमिक ढंग से दिखाया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने सेलिब्रेट किया 29वां जन्मदिन। इस बीच कियारा के रूमर्ड बॉयफ्रेंड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी उन्हें बड़े खास अंदाज में बर्थडे विश किया। सिद्धार्थ ने शेयर की कियारा की फोटो। सिद्धार्थ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कियारा की फिल्म शेरशाह की एक प्यारी सी फोटो शेयर करते हुए उन्हें बर्थडे विशेस दिए। आथिया शेट्टी और केएल राहुल के साथ एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी यूके में हैं। ऐसे में अनुष्का ने एक नई ग्रुप फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस फोटो में केएल राहुल और आथिया शेट्टी को रोमांटिक अंदाज में पोज देते देखा जा सकता है। दोनों को लेकर लंबे समय से डेटिंग की अफवाहें चल रही हैं। एक्ट्रेस अवनीत कौर की ग्लैमरस तस्वीरें फैंस के बीच वायरल हो रही हैं। अलादीन फेम एक्ट्रेस ने चाहे ये शो छोड़ दिया हो, लेकिन फैंस के बीच कैसे बज़ क्रिएट करना है ये अवनीत कौर से अच्छा कोई नहीं जानता। अवनीत ने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो ब्लैक कलर की सैटिन ड्रेस में खूबसूरत लग रही हैं।